है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? ऐसा क्या है जो नेत्र रोग नहीं है? बताओ भाई फटाफट से। तो आप कहोगे नेत्र रोग नहीं है, घेंगा रोग। क्योंकि जो घेंगा रोग है ये कहां पे होता है? ये गले में होता है। कहां पे होता है? गले में होता है, ठीक है। और कहां पे होता है ज्यादातर? ये पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के जो व्यक्ति होते हैं उनको ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ये किसकी कमी से होता है? कमी किसकी कमी से होता है? तो आप कहोगे भैया आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की क्या होता है? कमी से होता है। ये भी आपको क्या करना है मेरे भाई? नोट कर लेना है। तो घेंगा रोग क्या है भैया? मनुष्य का आंख का रोग नहीं है, नेत्र का रोग नहीं है। जैसे जो नेत्र का रोग मेन माना जाता है, जैसे कि एक तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, ठीक है, दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ। तो ये दोष मेन है। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं, इसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष होता है, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझ गए? ये मामला है। जो दोष होगा वही वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये क्या है? बिल्कुल फैक्ट है मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी करेंगे आप लोग। बी कह रहा है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे? 1969 में गए थे। किससे? अपोलो 11 से। अपोलो 11 से गए थे। ये किसका यान है? ये यूएसए का यान है, यूएसए का, ठीक है भाई। तो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे भाई कौन से? बज्र एल्ड्रिन, और तीसरे हो जाएंगे माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस तो यान में ही बैठे रहे, लेकिन जो बज्र एल्ड्रिन है वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? न्यूटन। यदि न्यूटन को मापना होगा तो न्यूटन की मापने की जो इकाई है वो क्या है? बल है। अच्छा, अरे यार, न्यूटन मापन की इकाई है। किसके मापन की इकाई है? बल। यानी बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन, ठीक है। भुवन क्या है? व्हाट इज द भुवन? तो यह चंद्रयान 2 के लिए मून इफेक्ट प्रोब को दिया गया नाम है, या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा प्रेक्षित एक उपग्रह है, या भारत द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन है, या इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। क्या है भैया भुवन? तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा इसरो द्वारा 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक क्या है? जियो पोर्टल है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया जी, डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा क्या है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा क्या है? तो सिलिकॉन है, नायलॉन है, या एक्रिलिक है, या आपका क्या है? स्पेंडेक्स है, या फिर क्या है? स्पेंडेक्स है। तो पहला संश्लित जो रेशा हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। क्या? नायलॉन हो जाएगा। शाबाश। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को तो क्या कहेंगे हम लोग? साइटोलॉजी कहेंगे, जिसमें हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं। किसका? सेल का अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल क्या है? मनुष्य की जीवन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है भाई। मनुष्य के जीवन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, छोटी यूनिट मानी जाती है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी भैया? 1665 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है? संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? स्टार्ट मोड पावर सप्लाई,
या सिंगल मोड पावर सप्लाई या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या लगाएंगे आप लोग, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट करो इसका आंसर। E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की, अरे वाह, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की क्या की, खोज की।